हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर जो है वो एक वैल्यू टाइप होते हैं और ये एक रीयूजेबल मॉडल बनाने के लिए बेस्ट वे है। तो वैल्यू टाइप क्या होता है? वैल्यू टाइप्स जो होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं जब आप उसको किसी वेरिएबल में साइन करते हो या फिर किसी फंक्शन में पास करते हो। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटैक्स। इसके लिए हमें यूज़ करना होता है कीवर्ड, जिसका नाम है स्ट्रक्ट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नाम, मेरे पास क्या यहाँ पे नाम। देन यहाँ डिफाइन करेंगे इसके मेंबर्स। तो मैं डिफाइन करता हूँ मेंबर्स। ओके, तो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया पॉइंट नाम का। बनाते हैं इसका वेरिएबल। तो यहाँ टाइप करते हैं वेर p1। ओके, और अभी देखो मैंने यहाँ पे कोई इनिशियलाइजर डिफाइन नहीं किया यहाँ पे इसके अंदर, और यहाँ मुझे शो कर रहा है पॉइंट x और y। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ टैब, तो यहाँ मेरा एक वेरिएबल बन के आ गया है। अब यहाँ पे करते हैं x की वैल्यू को प्रिंट। तो यहाँ मैं पास करूँगा प्रिंट p1 डॉट एक्स। ओके, तो हमेशा याद रखना जब भी आपको मेंबर्स को एक्सेस करना है तो पहले उसके ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जो हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, देन उसकी प्रॉपर्टी का नाम। ओके, उस मेंबर का नाम आएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे मुझे प्रिंट हो गया 1। अब करते हैं इसकी वैल्यू को चेंज। तो करते हैं p1 डॉट एक्स डॉट एक्स इक्वल टू, मैं करते हैं इसको 10। ओके, तो करते हैं इसको प्रिंट। तो मेरी एक्स की वैल्यू अपडेट होके आ गया नीचे। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कॉपी बिहेवियर की। तो कॉपी बिहेवियर क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है p1। ओके, बनाता हूँ p2 और इसमें पास करता हूँ p1 प्रिंट p2 डॉट एक्स। तो यहाँ पे करते हैं p2, देन इसकी वैल्यू, देन कोमा, यहाँ करते हैं p1, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि ये p1 और p2 की वैल्यू है। तो करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो देखिए p1 की वैल्यू जो है वो कॉपी हो गई p2 के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ p2 डॉट वाई इक्वल टू 40। ओके, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ p2 की वैल्यू और p1 की वैल्यू, दोनों की वाई वैल्यू मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो p1 के y के अंदर जो है वो है हमारा 2, और p2 के y के अंदर जो है वो है 40। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे p1 और p2 दोनों अलग कॉपीज़ हैं। ठीक है, तो p2 को जब आप चेंज करते हो या उसके वेरिएबल को आप चेंज करते हो अंदर प्रॉपर्टी को, तो उससे क्या होता है कि p1 के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, अभी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उस पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, वो एक अलग कॉपी बन गई है मेमोरी के अंदर। तो इसको करते हैं कमेंट। तो बात करते हैं म्यूटेटिंग के बारे में। अगर आपको स्ट्रक्चर की वैल्यू को चेंज करना है, उसकी जो कोई मेंबर की वैल्यू को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको म्यूटेटिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ बनाते हैं एक स्ट्रक्चर। यहाँ बनाते हैं एक वेरिएबल इसके अंदर, जिसका नाम है वैल्यू, और ये है इंटीजर टाइप का। तो इसकी वैल्यू है 0। और यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन जिसका नाम है इंक्रीमेंट, जो कि वैल्यू में एक वैल्यू को ऐड करेगा। ओके, अब बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट नीचे, वेर काउंटर इक्वल टू काउंटर। अब इस काउंटर ऑब्जेक्ट से मैं इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करता हूँ। ओके, मार्क मेथड म्यूटेटिंग टू मेक सेल्फ म्यूटेबल। ओके, तो इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा म्यूटेटिंग। ओके, अब ये हट जाएगा यहाँ से। तो अब इसे करते हैं रन।
तो इसका वैल्यू जो है बढ़ गया है। आप जितनी बार इसको यूज़ करेंगे उतनी बार इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं स्टोर्ड और कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ऐप्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। स्टोर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो वैल्यू को स्टोर करने के काम आती है। लाइक ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं। जो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है वो हमेशा डायनेमिक कैलकुलेशन के काम आती है, जो वो कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करती। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले करते हैं इसको कमेंट, एंड यहाँ बनाते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट, यहाँ बनाते हैं एक स्ट्रक्चर रेक्टेंगल के नाम से। ओके, एंड यहाँ बनाते हैं वेयर विड्थ जो कि डबल टाइप की है, और वेयर हाइट डबल टाइप का है। तो अब बनाते हैं यहाँ पे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी जो कि है एरिया, जो कि एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, नीचे बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट, लेफ्ट रेक्टेंगल इक्वल टू रेक्टेंगल, यहाँ पास की वैल्यू, और यहाँ पे एरिया को क्या प्रिंट। तो यहाँ पे मुझे एरिया प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये हमेशा जो होता है वो वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम आता है। ये हमेशा एक अपडेटेड वैल्यू ही आपको शो करेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं कस्टम इनिशियलाइजर्स के बारे में। तो इससे करते हैं कमेंट। तो स्ट्रक्चर अपने इनिशियलाइजर डिफाइन कर सकते हैं। ये कंट्रोल देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट होंगी। तो इसे करते हैं क्लियर, यहाँ बनाते हैं स्ट्रक्चर अपने यूज़र। ठीक है, इसमें सेट करते हैं प्रॉपर्टी नेम नाम से, ये स्ट्रिंग टाइप की है, और एक बनाते हैं वेर जो कि है इंटीजर टाइप की। ओके, यहाँ बनाते एक इनिशियलाइज़र। तो इनिशियलाइज़र जो है वो इनिट के नाम से यूज होता है। आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा इनिट, ये कीवर्ड है इसका। देन यहाँ पास करेंगे नेम, देन उसका टाइप जो कि है स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पास करेंगे एज जो कि है इंटीजर टाइप की। देन यहाँ पास करेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ओके, अब एक चीज़ देखो, यहाँ मैंने सेल्फ क्यों लगाया। यहाँ पे सेल्फ लगाने का मतलब क्या है कि ये जो नेम है ये वैल्यू जो है इस वाले नेम में जाएगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पास करता नेम वन और नेम वन कर देता मैं इसको, एज वन और एज वन, तो यहाँ मुझे सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, पर अभी क्या है, जो ये नेम है और ये नेम जो मैं अभी ऐसे करूँगा, इसको मान लो मैं ऐसे वन हटा देता हूँ। ठीक है, तो कंपाइलर कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू में, कंपाइलर को बताने के लिए कि हाँ मुझे इनमें वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए मैं लगाता हूँ सेल्फ, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट की जो है वो नेम और एज में मुझे वैल्यू को असाइन करना है। ये हो गया इनिट मेथड सेट। तो ये इनिशियलाइजर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अब जब भी मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, सपोज मैं बनाता हूँ लेट यूज़र वन इक्वल टू यूज़र, यहाँ पास करते हैं नेम, में पास करते हैं मान लो लाइस। ओके, एंड एज में पास करते हैं हम लोग 30। तो ओके, यहाँ टाइप करते हैं प्रिंट यूज़र वन डॉट नेम, और चेक करते हैं इसका नेम क्या आउटपुट आता है। तो उसने नाम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। पर अभी अगर मान लो मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, ठीक है, यूज़र वन डॉट नेम को अगर मैं कोई और नाम डालूँ, मान लो बॉब, तो यहाँ मुझे एरर शो कर देगा।
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये यूज़र ऑब्जेक्ट है ये लेट से डिफाइंड है, और लेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है इस स्विफ्ट के अंदर, इसलिए आप उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ में हम टाइप करेंगे वेर, तो यहाँ से एरर हट जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको अपने स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को या कोई एट्रीब्यूट को अपडेट करना है तो आप उसको वेर से डिक्लेयर करेंगे, और अगर आपकी वैल्यू आगे जाके अपडेट नहीं होनी है तो आप उसको लेट से एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मेथड्स होते हैं, तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो शेड होते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, स्ट्रक्ट, और यहाँ लिखता हूँ सर्कल। ओके, और इसके अंदर बनाते हैं हम लोग एक वेरिएबल, मतलब वेर रेडियस डबल टाइप का है। ठीक है, और स्टैटिक लेट पाई 3.4। ओके, यहाँ बनाते हैं इनिशियलाइजर, तो इनिट। ओके, और इसके बाद डिफाइन करते हैं स्टैटिक मेथड, स्टैटिक फंक्शन और यूनिट सर्कल, जो कि सर्कल को रिटर्न करेगा। एंड एक बनाते हैं कंप्यूटर प्रॉपर्टी यहाँ पे, वेर एरिया डबल टाइप का, और ये कैलकुलेट करके हमारे को, तो यहाँ डालते हैं सर्कल डॉट पाई। ओके, तो एरर हमारा चले गया। बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट, लेट C1 इक्वल टू सर्कल, यहाँ पास करते हैं रेडियस, मतलब मैंने पास किया 3 इसके अंदर, और प्रिंट करते हैं एरिया इक्वल टू C1 डॉट एरिया। ओके, करते हैं इसको प्रिंट, इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब करते हैं लेट यूनिट सर्कल, सर्कल डॉट यूनिट सर्कल, देन करते हैं प्रिंट, प्रिंट अब करते हैं इसको रन, तो वैल्यू आ गई है इसकी 3.4। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी ये स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स हैं, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रक्चर के नाम से ही कॉल होंगे। स्ट्रक्चर का नाम और डॉट, देन उसका वो जो वेरिएबल जो कि स्टैटिक है, ठीक है, वो आएगा, जैसे यहाँ पे फंक्शन में मैंने किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो और देन उसको एक्सेस करते हो तो वहाँ पे वो मेथड जो और वेरिएबल्स जो है वो विजिबल नहीं होंगे। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे बात करते हैं इनिशियलाइजेशन इन स्ट्रक्चर। अपने स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल इनिशियलाइजर का यूज कर सकते हो, और एक इनिशियलाइजर दूसरे को कॉल कर सकता है यूजिंग सेल्फ डॉट इनिट। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रक्ट, ओके, देन माई रेक्टेंगल, ओके, वेयर विड्थ डबल टाइप की है ये, ओके, वेयर हाइट डबल टाइप का ये भी,
देन इस पे बनाया मैंने एक इनिशियलाइजर लाइक इनिट, और मैंने बना दिया है एक इनिशियलाइजर इसके अंदर। देन एक और बनाते हैं इनिशियलाइजर इनिट, ये टाइप करते हैं स्क्वायर विद साइड। ओके, ये जो है डबल टाइप का है। ओके, इसके अंदर पास करते हैं सेल्फ डॉट इनिट। ओके, अब बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो मतलब लेट r1 इक्वल टू, मैंने पास किया हाइट और विड्थ। ओके, जो कि ये वाला इनिशियलाइजर कॉल कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं बनाता हूँ लेट r2 इक्वल टू माई रेक्टेंगल, तो मैं पास करता हूँ 10। तो ये देखिए अभी क्या है, तो अगर आप रन करोगे प्रिंट पास करते हैं r1 बस करते हैं r1 डॉट width and r1 dot height and print r2 dot width and r2 dot height। करते हैं इसको रन। पर r1 में क्या हो रहा है कि 5 जो है इसकी विड्थ है और 10 जो है इसकी हाइट है। तो यहाँ मैंने पास किया था 10, तो r2 की जो है वो विड्थ भी 10 है और हाइट भी 10 है, जो कि यहाँ से सेट हुई है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो यहाँ बनाते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट पर्सन। ओके, उसमें पास करते हैं वेयर नेम, स्ट्रिंग टाइप का है, और उसके बाद करते हैं वेयर एज, जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। उप्स, वेयर। अब पास करते हैं यहाँ पे इनिट। अब बनाते हैं यहाँ पे इनिशियलाइजर। ओके, तो इनिशियलाइजर। अब उसके बाद तो बनाते हैं एक और इनिट मेथड इनिट। यहाँ पास करेंगे अपना नेम, स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ से पास करेंगे सेल्फ डॉट इनिट, और ये वाला नेम जाएगा यहाँ पे, और एज में हम डिवाइड बोल देंगे 18। ओके, अब बनाते हैं एक और इनिट मेथड। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और यहाँ पास करते हैं सेल्फ डॉट इनिट, और यहाँ पास करते हैं अननोन, और इसमें पास करते हैं 0। अब बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो लेट पर्सन ए इक्वल टू लाइस, और यहाँ पास करते हैं एज जो कि है 25। लेट पर्सन बी इक्वल टू ए, लेट पर्सन सी इक्वल टू नॉर्मल। यहाँ मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी पर्सन सी में, ठीक है। तो अपन तीनों की वैल्यू करते हैं प्रिंट प्रिंट
यहाँ पास करते हैं पी डॉट एज, सेम इसको कॉपी करते हैं, नीचे करते हैं पेस्ट, और यहाँ करते हैं पर्सन बी, यहाँ करते हैं पर्सन सी, सेम ऐसे कि यहाँ पे पर्सन बी, पर्सन सी। अब चेक करते तीनों का आउटपुट, इसे करते हैं क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जब मैंने यहाँ पास किया अलाइस और एज, ओके, यहाँ मैंने कोई नाम और एज पास की तो ये वाला इनिट मेथड यूज़ हुआ, ठीक है, इनिशियलाइजर चला, ठीक है। जब मैंने पास किया सिर्फ इसमें बॉब, ओके, मैंने इसमें एज पास नहीं की तो ये वाला इनिट मेथड कॉल होगा। और जब मैंने यहाँ पे कोई भी पास नहीं किया तो मेरा सिंपल वाला जो मेथड होता है, तो यहाँ पे सिंपल वाला इनिशियलाइजर कॉल होगा जिसमें मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी है, क्योंकि वो इंटरनली जो है वो इसको कॉल कर रहा है। इससे करते हैं कमेंट। तो अवॉइडिंग द कोड डुप्लीकेशन विद डेलीगेशन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट और यहाँ डालता हूँ टेम्परेचर एंड वेयर सेल्सियस, जो कि है डबल टाइप का, और यहाँ पे बनाते हैं इनिशियलाइजर, बनाते हैं एक और इनिशियलाइजर इनिट, और फ़ारेनहाइट जो कि है डबल टाइप का, ओके। इसमें पास करते हैं सेल्फ डॉट इनिट, सेल्फ डॉट इनिट, और यहाँ पास करते हैं फ़ारेनहाइट -32 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/9, और बनाते हैं एक और इनिशियलाइजर जो कि है इनिट, जो कि केल्विन, और यहाँ पास करते हैं सेल्फ डॉट इनिट, अब बनाते हैं इनका ऑब्जेक्ट, लेट T1 इक्वल टू टेम्परेचर है मेरा, करते हैं इसको रिमूव, अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है मेरा इस पे आ चुका है। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट बनाया है T1, तो मैंने पास किया है 25, ओके, जो कि सेल्सियस में कैप्चर हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे। पर जब मैंने T2 बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसने फ़ारेनहाइट का यूज़ किया है, पर इंटरनली ये इस वाले इनिशियलाइजर को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे केल्विन के साथ भी हो रही है। जब मैं यहाँ केल्विन के अंदर डेटा पास कर रहा हूँ तो ये डेटा पूरा कन्वर्ट हो गए, मतलब कैलकुलेशन होने के बाद जो ये वाला इनिशियलाइजर है इसको इसने कॉल किया है। तो आप भी अपने कोड के अंदर डुप्लीकेसी रोक सकते हो इस तरीके से। तो इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये था स्विफ्ट के अंदर स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्विफ्ट के नए सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज स्विफ्ट अरीना। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।